एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 6। ब्लैक होल पैरेलल यूनिवर्स तक जाने वाला एक पोर्टल। एक ब्लैक होल इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी से मिलकर बना होता है। सिंगुलैरिटी की भौतिकी अब तक समझ नहीं आई है। इसके बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, पर अभी तक कोई भी सिद्धांत प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन हर वैज्ञानिक एक इंसान होने के नाते किसी न किसी सिद्धांत पर अधिक विश्वास करता है। मैं भी ऐसा ही करता हूं। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां समय अपना अर्थ खो देता है और वहां समय का कोई आयाम मौजूद नहीं रहता। उस बिंदु के आगे क्या है, इसके बारे में मैं इस पुस्तक में बाद में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर समय पूरी तरह रुक जाता है। अब इस अध्याय के रोचक तथ्य पर आते हैं। एक बार जब आप ब्लैक होल का इवेंट होराइजन पार कर जाते हैं, स्पेस समय बन जाता है और टाइम स्थान बन जाता है। यानी ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम का उल्टा रूप बनता है, जिसे टाइम स्पेस कह सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर बह चुका स्पेस टाइम फिर स्वयं को तीन आयामी वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरह की टाइम स्पेस वास्तविकता में कोई व्यक्ति अतीत पास्ट तक भी देख सकता है। लेकिन चूंकि यह एक आसान स्तर की किताब है, इसलिए मैं इस विषय में गहराई में नहीं जाऊंगा। अब सोचिए, क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही और भी कई ब्रह्मांड एक बड़े क्षेत्र में मौजूद हों, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। हाँ, हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स में मौजूद अनेक यूनिवर्सिटीज में से एक हो सकता है। मल्टीवर्स का विचार प्राचीन भारतीय और चीनी साहित्य तक जाता है। अब कल्पना कीजिए कि मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में भी ब्लैक होल मौजूद हैं। और अब नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कल्पना कीजिए कि हमारे यूनिवर्स के किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी किसी अन्य यूनिवर्स के ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से जुड़ जाए। इन दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ब्लैक होलों की सिंगुलैरिटीज को जोड़कर हम एक तरह की सुरंग बना देते हैं, यूनिवर्स से यूनिवर्स जाने की सुरंग। क्या यह अद्भुत नहीं है? इस सुरंग को वर्म होल कहा जाता है। लेकिन ऐसी इंटरस्टेलर यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस यूनिवर्स में हम यात्रा कर रहे हैं, वहां के भौतिक नियम हमारे जैसे ही हों, जरा सी भी गलती नहीं चल सकती। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो मैटर एनर्जी के रूप में मौजूद है, उसका अस्तित्व वहां तभी टिक पाएगा जब वहां के नियम उसके लिए अनुकूल हों। उदाहरण के लिए, किसी और यूनिवर्स में समय उल्टा भी चल सकता है, पाई का मान अलग हो सकता है, या वहां 3 स्थानिक आयाम और 2 समय आयाम हो सकते हैं। वहां कुछ भी संभव है। इसलिए इंटर यूनिवर्स यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज की फिजिक्स हमारे जैसी होना आवश्यक है। इस अध्याय में कई रोचक बातें हैं, लेकिन एक और विचार लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक कागज का टुकड़ा एक एंटिटी के रूप में नष्ट करने को कहूं। आप कागज को फाड़ेंगे, जलाएंगे, लेकिन अंत में आप वास्तव में उसे नष्ट नहीं करते, आप केवल उसके टुकड़े पार्टिकल्स के रूप में उसे बदलते हैं। लेकिन अगर आप उसी कागज को ब्लैक होल में फेंक दें, तो इस ब्रह्मांड में उस कागज की केवल 2 जानकारियां ही बचेंगी, उसका द्रव्यमान मास और उसका विद्युत आवेश चार्ज। बाकी सब जानकारी ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है। जो भी ब्लैक होल में प्रवेश करता है, वह उसका हिस्सा बन जाता है। ब्लैक होल संभवतः वे एकमात्र बड़े पैमाने के पिंड हैं जो हमारी वास्तविकता की सीमा से कहीं आगे हैं, इतने विशाल कि वे हमारी समझ से परे महसूस होते हैं। ब्लैक होल के द्रव्यमान का दायरा बहुत बड़ा है, सूक्ष्म आकारों से लेकर हमारे सौरमंडल के आकार से हजारों गुना बड़े पैमाने तक। छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होलों की तुलना में अधिक हिंसक होते हैं। हिंसक इसलिए क्योंकि छोटे ब्लैक होल के पास जाने पर कोई भी वस्तु उनकी टाइडल ग्रेविटी के कारण स्पेगेटी की तरह खिंचकर लंबी हो सकती है। इसे स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है। टाइडल ग्रेविटी ही शनि के छल्लों सैटर्न्स रिंग्स के बनने का कारण है। यही कारण है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए भी हमेशा पृथ्वी की ओर एक ही सतह दिखाता है। यही बल पृथ्वी पर समुद्री ज्वारभाटा टाइड्स लाता है। बड़े ब्लैक होलों में यह टाइडल प्रभाव कम होता है, इसलिए बड़े ब्लैक होलों से गुजरने की सैद्धांतिक संभावना छोटे ब्लैक होलों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। हमने इवेंट हराइजन टेलीस्कोप की मदद से 2 ब्लैक होलों की तस्वीरें प्राप्त की, एक M87 गैलेक्सी के केंद्र से और एक हमारी मिल्की वे के केंद्र से। ये दोनों तस्वीरें मानवता की महान उपलब्धियों में से हैं। मैं पाठकों को इंटरस्टेलर फिल्म देखने की सलाह दूंगा। यह ब्लैक होल और वर्म होल की अवधारणाओं पर आधारित सबसे वैज्ञानिक फिल्मों में से एक है।
फिल्म में बनाया गया ब्लैक होल लगभग वैसा ही है जैसा वास्तविकता में दिखता होगा। समझने योग्य बात यह है कि ब्लैक होल सामान्य वस्तुएं नहीं होते। वे एक तारे की मृत्यु के बाद बनते हैं। तारा वास्तविक है, लेकिन ब्लैक होल वास्तविकता में एक तरह की दरार जैसा है। अभी हमारी सभी फिजिक्स इक्वेशंस सिंगुलैरिटी पर जाकर असफल हो जाती हैं। भविष्य में हम इन्हें अधिक गहराई से समझ पाएंगे। असल में ब्लैक होल केवल स्पेस का छेद नहीं है, वह स्पेस टाइम का छेद है। चूंकि हमारा मस्तिष्क 3 आयामों से आगे नहीं सोच पाता, हम केवल इसका 3 डायमेंशनल स्पेशल हिस्सा ही देखते हैं। जब हम ब्लैक होल के समय पर प्रभाव को देखते हैं, तो कुछ स्थितियों में यह अपने पास आने वाली हर चीज के समय को नियंत्रित कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्लैक होल किसी यात्री के लिए स्पेस में किसी स्थान की बजाय समय का एक क्षण बन जाता है और उससे बचना असंभव होता है। मेरी पुस्तक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर नॉन मैथमेटिशियंस में इस यात्रा को विस्तार से समझाया गया है। उसी पुस्तक में ब्लैक होल की सिंगुलैरिटीज और इनके बारे में विभिन्न सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई है। इस अध्याय का एक अंतिम रोचक तथ्य, प्रकाश की तरह ही इस ब्रह्मांड में एक और चीज कैजुअलिटी की अधिकतम गति से चलती है। मैं बात कर रहा हूं गुरुत्वीय तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स की। अब हम आगे इन्हीं पर चर्चा करेंगे। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।